गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम अंतरा बख्शी है। मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष हूँ। और आज हम लोग एक और बार मिल रहे हैं इस न्यूमरोलॉजी बेस्ड सीरीज में, जहाँ पे कि मैं लास्ट कुछ वीडियोस से आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में एजुकेट कर रही हूँ। इस फैंटास्टिक साइंस के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कितना इफ़ेक्टिव है और क्यों आज की डेट में इतने सारे लोग न्यूमरोलॉजी को अपने लाइफ में ला रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में ला रहे हैं, प्रोफेशनली सीख रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का ये अगला वीडियो है, जहाँ पे कि मैं बात करूँगी ड्राइवर नंबर 5 के बारे में। दैट मीन्स पीपल बॉर्न ऑन द डेट्स ऑफ 5th and 14th and 23rd ऑफ एनी मंथ। तो ये 5 नंबर पे है। इसके पहले मैंने 1, 2, 3, 4 चारों नंबर्स के बारे में बात किया है। आप ज़रूर देखिए और फॉलो करिए इस सीरीज़ को। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। सो कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज़, आज टर्न है ड्राइवर नंबर 5 के बारे में। सो क्विकली पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं। अभी ड्राइवर नंबर क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले भी वीडियो बना के रखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस वीडियोस आप देखते रहेंगे तो ये जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और आप जितना इसको समझेंगे आप उतना ही इस साइंस को आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो क्विकली हम लोग पहले देख लेते हैं कि ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमको बेसिकली जो चीज़ चाहिए वो है एक डेट ऑफ बर्थ। हमारे डेट ऑफ बर्थ से ही हम लोग ड्राइवर नंबर निकालते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ड्राइवर नंबर वर्ड है ना, ये ड्राइवर नंबर को और भी बहुत सारे अलग नामों से भी लोग बोलते हैं। कुछ लोग इसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको मूलांक बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं साइकिक नंबर, कुछ लोग बोलते हैं बेसिक नंबर, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर नंबर। तो बहुत सारे नामों से, और भी बहुत नाम है जिनसे इसको जाना जाता है, बट मेरे केस में हम लोग इसको या फिर ड्राइवर नंबर बुलाएंगे या फिर हम इसको मूलांक बुलाएंगे। ओके, तो ड्राइवर नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए। सो डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ हो गया 10/01/1978। सोच लीजिए ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। ओके, अभी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं? डेट होता है, मंथ होता है और अपना ईयर होता है। ये तीन चीजें हर डेट ऑफ बर्थ में रहेंगी। इस केस में डेट हो गया 10th, मंथ हो गया 01 मतलब कि जनवरी, ईयर हो गया 1978। करेक्ट है। अभी क्या होता है, ड्राइवर नंबर निकालने के लिए ना हमें ईयर की जरूरत है ना हमें मंथ की जरूरत है। ऑल वी नीड इज अ डेट। यहाँ पे क्या है, डेट 10 है। 10 मतलब डबल डिजिट हुआ। न्यूमरोलॉजी में हर चीज में हम कैलकुलेशन करके सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। तो यहाँ पे 10 है तो 1 + 0, 0 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, फाइनली आ गया 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 1। करेक्ट है। थोड़ा और हम लोग लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ है ये 5/12/2017। यहाँ पे क्या है, ईयर नहीं लिया, मंथ नहीं लिया, अभी ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे ही है। तो सिंगल डिजिट पे है तो इसका स्ट्रेट अवे ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1985। यहाँ पे भी फिर हमने ईयर नहीं लिया, मंथ नहीं लिया, 24 है, डबल डिजिट है, इसको हमें सिंगल में लाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 क्या हो गया, 6। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले का ड्राइवर नंबर हो गया 6। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 29/12/19 सपोज कीजिए 42, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। इस केस में भी इन दोनों को आउट किया, 29 लिया, डबल डिजिट है, इसको प्लस करेंगे। 2 + 9 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ऐड करके वापस एक डबल डिजिट पे आ गया। तो हमें इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको फर्दर हम ऐड करेंगे। 1 + 1 = 2। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले का, जिसका कि डेट 29 है, इसका ड्राइवर नंबर हो जाएगा 2। करेक्ट है। तो ड्राइवर नंबर हम डेट से ही निकालते हैं, रिड्यूस्ड टू अ सिंगल नंबर। ओके, तो ये हमने सीख लिया कि ड्राइवर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो अभी आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 5 की, जहाँ पे कि 3 डेट्स हैं, 5, 14 और 23। ये तीनों डेट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 5 पे ही आएगा। सिंगल नंबर 5 तो है ही, अब 14th है, 14 पे भी क्योंकि डबल डिजिट है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके क्या आएगा, 1 + 4 5 हो गया। सिमिलरली 23 है तो 23 में भी 2 + 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी ड्राइवर नंबर 5 मतलब 5 हम लोग 5 के लिए प्लैनेट कौन सा है, 5 का प्लैनेट है बुध, मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, बुध मतलब बुद्धि, है ना। तो जिस तरीके से मैंने पिछले हर ड्राइवर नंबर के वीडियो में पहले हमने नंबर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे हैं, तो अभी भी 5 नंबर के लिए भी पहले हम जनरल 5 नंबर में क्या पॉजिटिव होता है और 5 नंबर में क्या नेगेटिव होता है ये हम देखेंगे। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चाहे जो भी हो, 5 हो, 14 हो, 23 हो, जो भी हो, यहाँ पे हम जनरली ड्राइवर नंबर 5 का पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। ओके, तो अभी आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन सा प्लैनेट होता है, मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। सन के आसपास वो सबसे फास्ट घूमता है। तो फास्ट घूमने का मीनिंग क्या हुआ, शार्प माइंडेड। ऐसे 5 नंबर लोगों का बुद्धि बहुत तेज होता है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज चलता है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि बुद्धि तेज होते हुए भी ये लोग लेजी भी होते हैं, लेकिन फाइनल बात यह है कि इनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत तेज चलती है। ठीक है, जब पॉजिटिव में 5 नंबर होता है तो वो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि वो लोग बहुत जल्दी सिचुएशंस में ढल जाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे फ्लेक्सिबल का मीनिंग है कि ये भी हुआ कि वो लोग बच्चों के साथ बच्चों के जैसा बात करते हैं और बड़े बूढ़ों के साथ बड़े बूढ़ों जैसे बात करते हैं। ठीक है, और ये लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, ये लोग अच्छा बात करते हैं, दे हैव द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये लोग जब बात करते हैं तो आसपास के लोग जब इन लोगों को सुनते हैं ना, सो दे एंजॉय देयर कंपनी। ठीक है, ऐसे लोगों का कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है और इसीलिए इन लोगों के लिए बिजनेस ज्यादा काम करता है रादर कि वो किसी जॉब में जाए। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में क्लाइंट्स होते हैं, इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो इनका जो ये जो अच्छा कन्विंसिंग पावर जो है ना, वो बिजनेस में बहुत काम आता है। ठीक है, फिर देखा गया है कि ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी रुपए कैसे कमाएं। इसीलिए ना ये लोग एक ही टाइप का काम नहीं करते हैं, ये लोग बहुत बहुत सारे काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। जॉब में इनको ज्यादा सक्सेस मिलती नहीं है क्योंकि ना इन लोगों के लिए डेली रूटीन इज नॉट देयर कप ऑफ टी। डेली रूटीन में ये लोग फिट नहीं आते हैं। ये लोग बिजनेस में ज्यादा फिट होते हैं। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी रुपए बनाने होते हैं। जॉब में क्या है, फिक्स सैलरी है, 1 साल बाद रेज हुआ, दो साल बाद रेज हुआ, लेकिन इनको ये 1-2 साल वाला फंडा इनको जमता नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये लोग मल्टी फेसेटेड होते हैं, इन लोगों के पास मल्टी फेसेटेड टैलेंट्स होते हैं। दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स। ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी अच्छा करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं। जब जिस टैलेंट की जरूरत होती है वो उसको यूज करते हैं, फिर बात खत्म। ठीक है, अब 5 नंबर जो हर डेट ऑफ बर्थ में होगा, चाहे वो 5 हो, 14 हो या 23 हो, इन लोगों को ना इंडिपेंडेंस बहुत चाहिए होते हैं। ठीक है, ये लोग बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। इनको 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 चाहिए होता है लोग खूब घूमे, खूब फिरे, खूब खाए, कोई उनको रोक टोक करने वाला नहीं हो, कोई उनको बंधन में बांधने वाला ना हो। ठीक है, अब जब ये 5 नंबर पॉजिटिव में होता है ना, तो ये जो इंडिपेंडेंस होता है ना, ये लोग अचीव करते हैं, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिनरी वे से करते हैं। डिसिप्लिन से ये अपने इंडिपेंडेंस को अचीव करते हैं, जोर जबरदस्ती करके नहीं, अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ये लोग अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं जब 5 पॉजिटिव में होता है। ठीक है, ये लोग किसी चीज से भागेंगे नहीं, अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे, सब कुछ करते हुए ये लोग इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, देन दीज पीपल दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ एडवेंचर। इनको एडवेंचर लाइफ में बहुत पसंद आता है। अचानक से प्लान कर दिया कि चलो आज घूमने जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर का नहीं देखेंगे कि कहाँ पे रुकेंगे, होटल बुकिंग करना है, क्या खाएंगे पियेंगे, नहीं, फटाक से प्लान किया, चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं।
ठीक है। देन दीज पीपल आर हेल्दी रिस्क टेकर्स। पॉजिटिव में 5 जब पॉजिटिव है तो ये लोग रिस्क, यू नो, दीज पीपल आर हेल्दी रिस्क टेकर। यू नो, दे विल नॉट माइंड टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क, बट एट द सेम टाइम दे नो देयर लिमिटेशंस ऑल्सो। वो लोग जानते हैं कितना मुझे रिस्क लेना है, कितना मैं रिस्क लेना अफोर्ड कर सकता हूँ, जान के ही फिर वो हेल्दी तरीके से रिस्क लेते हैं। ठीक है। और ये जो फ्रीडम है ना, ये लोग उस फ्रीडम को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये लोग अपने इस फ्रीडम को अचीव करने के लिए। ओके। अभी यही 5 नंबर जब नेगेटिव में होता है, जब कोई इंसान 5 नंबर के नेगेटिव में जब वो घूम रहा होता है, या जब नेगेटिव 5 नंबर के इन्फ्लुएंस में रहता है, तब क्या होता है? तब होता ये है कि दीज पीपल स्विंग फ्रॉम एक्सट्रीम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। इनको कभी एक्सट्रीमली डिपेंडेंट बन जाते हैं और फिर कभी कभी इनको एक्सट्रीमली अचानक से इनको इंडिपेंडेंस याद आती है। इनको समझ में नहीं आता ये कहाँ फिट होते हैं, डिपेंडेंसी में फिट होते हैं, ये इंडिपेंडेंस में ये लोग फिट होते हैं। इनके थॉट्स बहुत बिखरने लगते हैं, बहुत बिखरे हुए होते हैं। ये करूं कि वो करूं, थोड़ा ये करूं, थोड़ा वो करूं, इसको पकड़ूं कि इसको छोड़ूं, ये भी थोड़ा ट्राई करूं, वो भी थोड़ा ट्राई करूं। बेसिकली दे लैक फोकस इन देयर लाइफ। ठीक है। फिर क्या होता है? दे विल हैव देयर हैंड्स इन लिटरली एवरीथिंग। हर चीज करते हैं, हर चीज ट्राई करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। अपने अंदर के कमियों को छिपाने के लिए ना ये बहुत बार दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में ये हुआ, तुमने ये किया तो ये हुआ है। सो ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये लोग अपनी कमियों के लिए दूसरों पे ब्लेम करते हैं। फिर एक बहुत जो एक चीज है कॉमनली देखा गया जब 5 नंबर नेगेटिव में होता है कि उनको एडिक्शंस का एडिक्शंस होता है, मतलब दे गेट एडिक्टेड टू एडिक्शंस। किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है, एक फोन का एडिक्शन, खाने पीने के एडिक्शन से लेके भयंकर भयंकर एडिक्शंस में ये लोग फंसते रहते हैं। चाहे वो विमेन हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, लेकिन नेगेटिव में रहते हैं तो एक टेंडेंसी रहता है एडिक्शंस की तरफ इनका झुकाव रहता है। ठीक है। ये लोगों का मतलब क्या होता है ना, लिमिटेशंस इनको समझ में नहीं आती है, मर्यादा इनको समझ में नहीं आता है, और ये मर्यादाओं में रह भी नहीं पाते हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन बैलेंस में नहीं होगा। वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पिएंगे, एडिक्शन की तरफ जाएंगे। हर चीज उनको ज्यादा ज्यादा, बेसिकली कितना खाना है, कितना करना है, कितना करना सही है, कितना करना गलत है, ये मापदंड जो है इन लोगों में थोड़ा सा मिसिंग होने लगता है। ओके। राइट। हाँ, तो ये तो हो गया अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो भी पॉजिटिव नेगेटिव थे ना, ये एक प्लेट के अंदर है, प्लेट के अंदर ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव है। अभी जब मैं इंडिविजुअल डेट्स में जाऊंगी तो हर इंडिविजुअल डेट्स इन्हीं प्लेट्स में से कुछ कुछ लेगा और अपनी तरफ से कुछ है उनमें एडिशंस होंगी। क्योंकि है तो सबका ड्राइवर नंबर 5 ही, लेकिन फिर भी इनका एटीट्यूड अलग होगा, इनके स्ट्रगल्स अलग होंगे, इनके वीकनेसेस अलग होंगे, इनका व्यू पॉइंट अलग होगा, इनके इनके पर्सपेक्टिव अलग होंगे। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल डेट्स के साथ। सबसे पहला है 5। तो अकेला 5 नंबर है, जो भी किसी भी महीने के 5 नंबर पे जन्मे हैं ये आप लोगों के लिए है। तो क्या है, सिंगल 5 है, आगे पीछे और कुछ नहीं है। तो क्या है 5 मतलब मरकरी, तो आप लोग हेविली मरकरी से रूल होते हो, गवर्न होते हो। ठीक है। मरकरी मीनिंग क्या कहा था मैंने, बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्धि। मरकरी का और भी क्या है, स्पीड, क्विकनेस, स्लिपरी। मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि थर्मामीटर के अंदर जो मेटल होता है, अभी तो डिजिटल हो गया, लेकिन जो पहले के जो थर्मामीटर्स थे उसके अंदर मर्क्यूरी होता था। तो जब थर्मामीटर टूटता था ना, तो हम जब उस मेटल को पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो हाथ से स्लिप होता था। तो मर्करी का एक स्लिपरी का भी टेंडेंसी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन सब चीजों का मीनिंग क्या हुआ? जो 5 नंबर डेट में जब जो लोग जन्मते हैं, वो लोग बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स लेते हैं, हर चीज में बहुत क्विक, उनका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, किसी भी चीज में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो। ठीक है।
आप लोग इसी वजह से रेस्टलेस होने लगते हो, रेस्टलेसनेस आप में आते हैं। आप लोग शांति से बैठ नहीं पाते हो, आपको हर चीज जल्दी करना होता है, जल्दी से रिस्क ले लेते हैं। आप लोग सोचते हैं कि चलिए बाद में देखेंगे क्या होगा, लेकिन अभी मुझे यही करना है ना। तो एक इम्पेशंस आप लोगों में देखा गया, ठीक है। आप लोगों का झुकाव नेचुरली बहुत ही आर्ट कल्चर, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये क्रिएटिव चीजों में, आर्ट एंड फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इनमें आपका एक नेचुरल टैलेंट भी होता है और झुकाव भी होता है, करेक्ट है। अभी आप लोगों को ना एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, एंटरटेन होना भी पसंद है और एंटरटेन करना भी पसंद है, ठीक है। आप लोगों को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मिलना जुलना अच्छा लगता है, बाहर जाना, घूमना फिरना, घर पे लोगों को बुलाना, एंटरटेन करना, एंटरटेन होना, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है। खाना बनाना आपको अच्छा लगता है, बना के खिलाना, अच्छा अच्छा खाना खाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, हंसी मजाक करना। तो ये सारी चीजें, ये जो एंटरटेनमेंट वाली चीज है ना, ये आपको बहुत अच्छी लगती है। ओके। दूसरी चीज है कि आप लोगों को मटीरियलिस्टिकली चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, भौतिक दुनिया की चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, वो और वो आपको चाहिए होती है। जैसे आप लोग 100% मटीरियलिस्टिक तो होते ही हैं, जैसे धन दौलत, ऐशो आराम, चीजें, गाड़ी बंगला, घर में हेल्प हो, आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अभी आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि भाई आज के कलयुग के टाइम पे तो सबको ये सारी चीजें, मटेरियलिस्टिक सुख तो चाहिए ही होता है, सबको तो यही चाहिए। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं, कुछ ड्राइवर नंबर्स ऐसे भी हैं जिनको इन सब चीजों में उतना लगाव नहीं होता, उतना झुकाव नहीं होता, ये उनका गोल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास ये सारी चीजें होने के बाद भी लगाव नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा, या नहीं भी हुआ तो वो इन सब चीजों के पीछे भागते नहीं है। तो जब वो नंबर आएगा तब आपको उस नंबर के बारे में भी पता लगेगा। अभी हम 5 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक और चीज देखा गया है कि ना, आपका जो टेम्परामेंट होता है ना, बहुत बार लोग आपको डिकोड कर नहीं पाते हैं। मतलब किस टाइम पे आप किस चीज पे कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग आपको प्रेडिक्ट कर नहीं पाते हैं। कभी आप एक टाइप की चीज को बहुत लाइटली लोगे और किसी और दिन सेम चीज पे आप एकदम भड़क जाओगे, एकदम लाउड रिएक्शन रहेगा। कभी एकदम लाउड रहेगा, कभी एकदम कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा। कभी जिद पे आओगे, कभी गुस्सा करोगे। तो आपका जो टेम्परामेंट है ना, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ओके। और सिर्फ 5 नंबर ही नहीं, हर डेट, 5, 14, 23, हर नंबर को भाई ट्रैवलिंग तो पसंद ही है। आपके लिए ट्रैवलिंग आपके लाइफ में बहुत बड़ा उसका रोल होता है, डी स्ट्रेस करने के लिए होता है, स्ट्रेस बस्टर होता है ट्रैवलिंग। तो आपको जरूर से ट्रैवलिंग करना चाहिए। ओके। अब आते हैं नेगेटिव में। जब 5 डेट वाले लोग जो 5 को जन्मे हैं किसी भी मंथ में, जब वो 5 के नेगेटिव एनर्जी में घूमते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अभी क्या देखा गया है कि जो 5 नंबर है ना, उनके साथ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना, हर चीज के पीछे उनका एक चीज रहता है कि फायदा। पीछे चाहे उतना ओपनली ना हो सामने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक सटल में, आप लोग सूक्ष्म में जाके चेकिंग करेंगे तो एक फायदा, एक चीज होता है। आप सोचते हैं कि इस चीज में मुझे फायदा है, इस रिश्ते में मैं जाऊं तो मुझे फायदा मिलेगा, ये करने से मुझे फायदा होगा, इस चीज में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मैं अगर इससे अच्छे से बात करूं तो क्या मुझे फायदा मिलेगा, मैं अगर इससे दोस्ती करूं तो क्या मुझे फायदा मिलेगा, मैं अगर इस रिश्ते को निभाऊं तो क्या मुझे फायदा मिलेगा। तो हर चीज के पीछे आपके माइंड में कहीं ना कहीं फायदा एक चीज है। इस जॉब में जाऊं तो क्या मुझे फायदा है, इस बिजनेस में घुसूं तो क्या मुझे फायदा है, इसको पार्टनर बनाऊं तो क्या मुझे फायदा है। कुछ कुछ हद तक ये चीज ठीक है भाई, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए भी आएंगे ना, लेकिन आपका ये बिजनेस से आगे बहुत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ये फायदा वाला फैक्टर आपके माइंड में रहता है। और इसीलिए न्यूमरोलॉजी ऐसा सजेस्ट करती है, नंबर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को ना बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि ये फायदा वाला चीज जब बढ़ जाता है ना, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी बन के निकलती है,
ठीक है। और इस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पॉजिटिव में लाने के लिए, बदलने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप रहेंगे ना, तो वो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी निकाल देंगे, आपका एटीट्यूड चेंज होने लगेगा। यू विल एक्चुअली फील अ शिफ्ट इन योर एटीट्यूड, इन योर एनर्जी, ठीक है। माइंड की कॉम्प्लिकेशंस कम होने लगेंगी, आपको सिंप्लिसिटी समझ में आने लगेगी कि सिंपल चीजों में भी कितना मजा आता है, प्योर चीजों में कितनी प्योरिटी होती है, आप वो प्योरिटी को एंजॉय करने लगोगे। आपका ये आपका एक सोल सेटिस्फैक्शन वाला चीज होगा। बच्चे कैसे होते हैं? निष्पाप होते हैं, कोई फायदा प्रॉफिट कुछ नहीं, एकदम प्योर होते हैं। तो वो प्योरिटी आपको बहुत अफेक्ट करेगी और आपके अंदर से ये जो हमेशा फायदा फायदा वाली चीज ना, वो निकल जाएगी। जब आप बच्चों के साथ रहोगे ना, बच्चों को आप नोट करोगे, बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि यार प्योरिटी कितनी अच्छी चीज है। ये हमेशा प्रॉफिट लॉस फायदा फायदा हमें छोड़ देना चाहिए। ओके, तो ये था 5 नंबर के बारे में। अभी हम बात करेंगे 14th डेट के बारे में, जिन जिन का भी जन्म हुआ है किसी भी मंथ के 14 तारीख को। अभी इसमें कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट मतलब ये डबल डिजिट क्या है? 1 and 4। 1 मीनिंग सन, 4 मतलब राहु। तो सन एंड राहु मिलके मर्क्यूरी बना रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके ऊपर सन का भी इफेक्ट रहेगा और राहु का भी इफेक्ट रहेगा। तो पॉजिटिव में जब होता है तो क्या होता है? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनका की डेट ऑफ बर्थ 14 है एंड एकदम एक्यूरेटली न्यूमरोलॉजी उनको डिकोड करता है। तो 14th डेट वाले जब वो पॉजिटिव में होंगे, जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में होंगे, तो क्या होगा? वो लोग बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, क्रिएटिव होंगे, एम्बिशियस होंगे, इंस्पायरिंग होंगे, वो लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोग उनको देख के इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। 14th को जो जन्म लेते हैं ना, दे सेट देयर, दे हैव क्लियर गोल्स, ठीक है, एंड दे वर्क टायरलेसली टू अचीव देम। उनके गोल सेट होंगे अगले 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। उन लोगों के गोल्स एकदम सेट रहेगा और टायरलेसली वो काम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये लोग अपने आप में सिक्योर्ड है, अपने आप में सिक्योर्ड है, अपने माइंड में सिक्योर्ड है, अपने पोजीशन में सिक्योर्ड है। जहां भी होंगे ये सिक्योर्ड होंगे, इनसिक्योर्ड नहीं होंगे। ये जब 14 पॉजिटिव में होता है माइंडेड, ओके। वो नहीं होते, बहुत लोग नहीं कहते कि अरे अच्छी चीज बोलो तो नजर लगती है, छुपा के रखो, बोलो नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, जो हूं अच्छा है तो है, अच्छे पोस्ट में है हूं तो हूं, धन की शक्ति है तो है, छुपाते नहीं है किसी भी टाइप को, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती, राइट। अब 4 नंबर भी है 14 में, तो राहु भी है। तो राहु में क्या होता है पॉजिटिव में? यू पीपल आर गुड प्लानर्स, यू पीपल आर गुड ऑर्गेनाइजर्स। आप कोई भी चीज बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से आप करते हैं। यू पीपल आर ग्राउंडेड विजनरीज, यू कैन सी इट थ्रू, आपको आगे तक का क्लियरली विजन आपको दिखता है, ओके। अभी 1 नंबर है, तो क्योंकि सन है, तो सन से क्या होता है? आप लोगों को हेल्प करते हो। सन क्या होता है? गिवर होता है। सूर्य क्या देता है, ठीक है। तो आप लोगों को हेल्प करते हो और बहुत आसानी से हेल्प करते हो। बहुत ज्यादा मन में जलेबी नहीं होती कि करूं ना करूं, ऐसे करूं ना करूं, कुछ नहीं। नेचुरली आप लोगों को हेल्प करते हो, ओके। You people have very attractive personalities, very impressive personality, ओके। जनरली आप लोगों का बिल्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, यू आर स्ट्रांग बिल्ड पीपल एंड यू हैव गुड हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छा होता है, आप लोग चार्मिंग होते हो, आप लोग कैरिज्मेटिक होते हो, ठीक है। और आपका नेचुरली किसी ना किसी फॉर्म ऑफ आर्ट में, चाहे वो फाइन आर्ट हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, आपका नेचुरली कुछ ना कुछ टैलेंट आर्ट से रिलेटेड चीजों में होता ही है, ओके। अब यही 14 नंबर जब नेगेटिव में आता है, जब नेगेटिव वाइब्रेशन में आता है, तो क्या होता है? आप लोग क्रिटिकल होने लगते हो, यहाँ ये गलत है, वहां गलत है, ये ऐसा नहीं ठीक था, वो वैसा नहीं ठीक था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको वैसे नहीं होना चाहिए था। तो इस ओवर क्रिटिकलनेस की वजह से ना आपके अंदर से एक नेगेटिव वाइब निकलने लगती है,
ठीक है, इसके लिए ये एक रेमेडी भी है न्यूमरोलॉजी में कि आप स्टे कनेक्टेड विथ नेचर। ठीक है, नेचर में जाइए, नेचर में वॉक कीजिए, बीच पे घूमिए, इफ यू कैन अरेंज फॉर अ वेकेशन, पहाड़ियों पे जाइए, बीच स्पॉट्स पे जाइए, और कुछ नहीं तो पार्क में वॉक कीजिए, नेचुरल स्पॉट्स में जाके घूमिएगा। ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। ठीक है, अगेन क्योंकि राहु है तो अगर आपको राहु के बारे में एज इन 4 नंबर के बारे में आपको जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। 4 नंबर राहु के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो क्योंकि राहु है तो इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में सडन चेंजेस आएंगी, अचानक से कुछ होगा। नाउ दिस अचानक थिंग कैन बी गुड एंड दिस अचानक थिंग कैन बी नॉट सो गुड ऑल्सो। तो सडनली आपके लाइफ में कुछ चेंज होगा, और ऐसे टाइम पे होगा कि जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, फिर जब 14 नेगेटिव में रहता है तो एक डोमिनेटिंग चीज आप में आ जाती है, एक एरोगेंसी आ जाती है, आप डिपेंडेंट, आप को डिपेंडेंट बनने लगते हैं, आप लेजी होने लगते हैं, इनहिबिटेड होने लगते हैं, माइंड में बहुत सारी आपकी लिमिटेशंस आने लगती है, इनसिक्योर फील करने लगते हैं, अलूफ रहने लगते हैं, अनअप्रोचेबल होने लगते हैं, यू बिकम समवन हु वांट्स रिजल्ट्स इमीडिएटली, अभी के अभी होना चाहिए, अभी के अभी इसको फिनिश करना चाहिए, अभी के अभी मुझे इसका रिजल्ट मेरे सामने आना चाहिए। तो वो पेशेंस नहीं रहता है, आप किसी भी चीज के लिए वेट करने का आप में पेशेंस नहीं रहता है। इसी वजह से आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोफेशन चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं। ठीक है, इम्पेशेंस है तो फिर आप लोग शॉर्टकट भी लेना स्टार्ट करते हैं, आपके थॉट्स में कंफ्यूजन रहता है, बेसिकली डायरेक्शनलेस होना स्टार्ट होता है लाइफ, डायरेक्शन नहीं रहेगा लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं रहेंगे, कुछ भी आप प्लान कर नहीं पाएंगे, कोई भी बड़ा काम इसलिए आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि आप में बड़े काम के लिए बहुत प्लानिंग चाहिए होता है, तो वो प्लानिंग वाला फैक्टर आप में से मिसिंग होने लगता है, और फिर आप एडिक्शन की तरफ झुकने लगते हैं, किसी भी टाइप का, चाहे वो एडिक्शन हो, आप एडिक्शन की तरफ झुकने लगते हैं। तो आप भी प्लीज घूमते रहिए, घूमते रहेंगे, नेचर के पे जाएंगे तो आपके एनर्जी में चेंज आएगा। और नेचर क्या होता है आपका, क्योंकि हमारा बॉडी भी नेचर के 5 तत्वों से ही बना है, तो नेचर में जाएंगे ना तो नेगेटिविटी नेचर सेटल होने नहीं देती। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट 14th इज ऑल्सो अ कार्मिक डेथ नंबर। कार्मिक डेथ नंबर जैसे कि 14th है, 19th है, 13th है, तो ये नंबर कैसे होता है कि पिछले जन्मों के नॉट सो अच्छे कर्मों का हम लोग एक कार्मिक बैगेज ले आते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कार्मिक डेथ नंबर, मैं इंडिविजुअली जरूर 14 को लेके वीडियो बनाऊंगी, बट अगर मुझे शॉर्ट में बोलना है तो ये है कि पिछले किसी भी बर्थ में आपने जो कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया था, तो उसका बैगेज आप इस जन्म में साथ लेके आए हैं, जिसको कि इस जन्म में आपको चुकता करना है, फिनिश करना है। कैसे, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में आने लगती है, जिसके साथ कि आपको मना के चलना ही पड़ता है। आप जितना भी रेजिस्ट करें, आप जितना भी आपको वो इवेंट्स पसंद ना आए, लेकिन आपको उसके साथ चलना ही पड़ता है। आप लोग ड्रग्स के गुलाम बनने लगते हो, एडिक्शंस की तरफ जाने लगते हो। ओके, तो ये था 14th के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं 23। ठीक है, जिन जिन लोगों का भी बर्थडे 23rd है किसी भी महीने का, ये आपके लिए है। तो कंपोजिट नंबर क्या है, 2 and 3, 2 मून, 3 जुपिटर। ओके, तो जब 23 जो इंसान का बर्थडे 23 में है, जब वो 23 के पॉजिटिव वाइब्रेशन में आता है तो क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। तो क्या होता है जब पॉजिटिव में होता है, तो अगेन जैसे 2 नंबर के साथ होता है, you people will have a clear sense of personal boundaries and limitations। आप लोग ओवर में नहीं जाते, आपको मालूम है कहाँ तक मुझे जाना है, कितना देना है, कहाँ पे रुकना है ना, कितना करना है। वो लक्ष्मण रेखा आपके लिए क्लियर होती है तब जब आप पॉजिटिव में हैं। ये याद रखिए, पॉजिटिव में ऐसा होता है, आप लोग खुद को भी सपोर्ट करते हो, दूसरे को भी सपोर्ट करते हो, बैलेंस वे से इक्वली।
ओवरडू नहीं करते, ओवरबोर्ड नहीं जाते। ओके, यू पीपल आर एक्सीलेंट टीम प्लेयर्स। टीम के अंदर आप लोगों का रोल बहुत स्ट्रांग होता है और आप बहुत अच्छे से टीम के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, now these people can lead from behind without the need to come into the limelight। अभी 23rd में 2 है, 2 मतलब मून, मून को हम क्वीन भी कहते हैं। तो क्वीन कैसे हमेशा राजा के पीछे रहती है, 2 नंबर हमेशा पीछे रहेंगे। तो 23rd बॉर्न पीपल क्या होता है, वो लोग पीछे से लीड करते हैं और उनको ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि सामने लाइमलाइट में आए। ठीक है, फिर ऐसे लोग बहुत जॉयफुल होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए ये भी ना बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। बहुत बार दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, बहुत कुछ आप बताना चाहते हैं, बट क्या होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम उस चीज को बहुत लोग एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। दिमाग में चाहे जो भी हो, लेकिन वो अच्छे से निकलता नहीं है। सो यू पीपल आर गिफ्टेड इन दैट, आप लोगों का सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत बार आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, और सक्सेस ना आप लोगों को बहुत आसानी से मिलता है। बहुत लोग सक्सेसफुल बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप लोग इंटेलिजेंट होते हैं और आप लोग हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। सीखते और सिखाते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। करेक्ट है। और अपोजिट जेंडर वाले लोग आपको काफी हेल्प करते हैं। दैट मीन्स इफ यू आर ए फीमेल, देन यू विल गेट हेल्प फ्रॉम मेल्स, राइट। एंड इफ यू आर अ मेल, देन फीमेल्स से आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। आप अपने वर्क प्लेस में बहुत पॉपुलर होंगे, क्योंकि आप बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, टीम प्लेयर होते हैं, और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। अभी सारी चीजें थी जब 23 पॉजिटिव में है। अभी जब 23 का नेगेटिव वाइब्रेशन पे कोई इंसान है, तो क्या होता है, मूडी हो जाएंगे। सन कैसे बार बार अमावस्या पूर्णिमा ऊपर नीचे है, तो आपका मूड भी ऐसे मूड स्विंग्स होगा, ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, आप रिस्क लेंगे और रिस्क लेने के बाद अब रियलाइज करेंगे कि अरे यार शायद ये मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए था। तो वो इनडिसाइसिवनेस आप में रहेगा। आप लोग हमेशा रश में रहेंगे ना, घोड़े पे सवार रहेंगे आप, ये भी कर लूं ये भी कर लूं। तो थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए आपको, ज्यादा ज्यादा रश नहीं करना चाहिए। ओके, देन क्या होता है कि एक डिसीजन इम्पोजिंग हैबिट में रहते हैं। आप फोर्स करते हैं अपने आइडियाज को, अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने काम करने के तरीके को आप दूसरे लोगों पे इम्पोज करने लगते हैं कि भाई आप भी ऐसे ही करिए, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए, आपके भी आइडियाज यही होने चाहिए। तो ऐसा मेन बात है, प्रैक्टिकली होता भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना सोच होता है, अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो हम चाह के भी हम इम्पोज कर नहीं सकते, और कभी कभी कर भी देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। करेक्ट है। फिर आप लोग मेंटली तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिजिकली आप लोग उतना एक्टिव नहीं होते हैं। ओके, आप लोग डिप्रेशन प्रोन होते हैं, क्योंकि मूडी होते हैं, तो आप लोग डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव होने लगते हैं, हर छोटी बात आपको लगती है, हर चीज़ में आप फीलिंग में आने लगते हैं। इमोशनल साइड आपका भारी होने लगता है। ठीक है, आप लिमिट से बाहर जाके लोगों को हेल्प करते हैं। ये भी बहुत स्ट्रांग एक चीज देखा गया है कि आपका लिमिट नहीं होता है, आप वो बाउंड्री में रह नहीं पाते कि कितना मुझे हेल्प करना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल में रखता है। आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, नेचर के साथ जुड़े रहिए। आप वॉक पे जाइए, बीच पे जाइए, पहाड़ों पे जाइए, और स्पिरिचुअल नॉलेज अपने लाइफ में लाइए। स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आपके माइंड को बहुत शांत करेगा। माइंड में उलझने, ये जो इमोशनल साइड हैवी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी आपको स्टेबलाइज करती है, एकदम स्टेबल करती है कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आप अंदर माइंड में स्टेबल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर में 2 है ना, मून है,
वो थोड़ा स्टेबल नंबर नहीं है, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज ड्राइवर नंबर 5 फॉर यू। आशा करती हूँ आप में से जितने भी लोग हैं जिनका इन तीनों नंबर्स में से कोई भी ड्राइवर नंबर होगा, आप लोगों ने ज़रूर रिलेट किया होगा। अगर रिलेट किया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं धीरे धीरे सबका मैं जवाब दे रही हूँ। एंड अगले वीडियो में हम मिलते हैं ड्राइवर नंबर 6 के साथ। और तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड नाइट। ओके, थैंक यू।